स्वागत है। मैं आपके सामने निवेदन कर रहा था कि आप कभी सौंदर्य लहरी को पढ़िए, तो उसमें आदि शंकराचार्य ने श्रृंगार को बड़े एक अजीब तरीके से वहां पर प्रस्तुत किया। आपको ऊपर से देखने में तो ऐसा लगेगा कि ये ग्रंथ जो है श्रृंगार का है, लेकिन आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि उस पे जो कूट शब्दों का प्रयोग किया गया है, वो कूट शब्द इस प्रकार के हैं जिनसे कि प्रत्येक श्लोक के बाद, क्योंकि 100 श्लोक हैं, तो एक प्रत्येक श्लोक के बाद में उसके ऊपर एक यंत्र बनता है। जिस यंत्र की आप सब पूजा करते हैं वो यंत्र बनता है। और कलकत्ता का जो वहाँ पर जो उनकी लाइब्रेरी है उसमें उसकी दी हुई है कि कौन से श्लोक का कौन सा यंत्र बनता है। अब देखिए, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि उस चीज को रहस्यमय रखने के लिए हमारे यहाँ ऋषियों ने कूट भाषा का प्रयोग किया, और वो जो कूट भाषा है उस कूट भाषा को जो है वो वही खोल पाता है जो उसको बनाता है या जिसने गुरुमुख से या परंपरा से उस चीज को सुना हुआ है। भगवान यहाँ इसी बात का उद्घाटन कर रहे हैं। कहते हैं कि ये जो राज विद्या है और इसका जो गुह्य तत्व है, राज विद्या का अर्थ श्रेष्ठ विद्या, इसका गुह्य तत्व का अर्थ हो गया इसका जो रहस्य है। अब आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो अध्यात्म विद्या है उसके रहस्य को भगवान ने यहाँ पर खोलने की बात कही है। अध्यात्म विद्या का रहस्य क्या है? तो अध्यात्म में मैंने कल निवेदन किया था, 4 चीजें आ जाती हैं आपके सामने। एक है ब्रह्म, दूसरा है ईश्वर, तीसरा है ये जगत, और चौथा है जीव अर्थात आप और हम। अब इनके ऊपर जिस समय आप विचार करते हैं और इनके रहस्य का जब आप उद्घाटन करते हैं, जिससे इनके रहस्य को जब आप खोलते हैं, तो आपको ये बात समझ में आ जाती है कि इन चारों में किसी भी प्रकार का मूलतः अंतर नहीं। हमारे सारे जो झगड़े हैं, हमारा जो सारा द्वंद्व है, हमारा जो सारा दुख है, उस दुख के पीछे या जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है इस चीज की समझ ना होना। तो भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि इसका रहस्य मैं तुझको बता दूं, और इसका रहस्य जो मैं तुझको बता रहा हूँ वो सिर्फ शास्त्र की बात नहीं है, पढ़ा पढ़ाया नहीं है, बल्कि जिसको मैंने अपने जीवन में देखा है। अब आप कहेंगे जीवन में कैसे देखा है? फिर हम वही गलती कर गए, हमने कृष्ण को क्या समझ लिया? जो गलती अर्जुन ने की थी, जब हम ये कहते हैं कि भगवान कहते हैं मैं तुझको उसका रहस्य बताता हूँ। किस चीज का रहस्य बताता हूँ? ब्रह्म का भी रहस्य बताता हूँ, ईश्वर का भी रहस्य बताता हूँ, जगत का भी रहस्य बताता हूँ, और साथ में ये जो जीव है इसका भी रहस्य बताता हूँ। तो हम कहेंगे कि ये रहस्य कैसे बताएंगे, क्योंकि उनको तो उस रहस्य को तो वही खोल सकता है जो इन सब से पहले भी रहा हो और इन सब के बाद में भी रहा। तो हम भूल गए, फिर से हम श्री कृष्ण को भूलने में हम चूक कर गए। और वो चूक कौन सी है? हमने अभी फिर उनको यही समझ लिया कि ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो अर्जुन के रथ को हाँक रहा है और हाँकने के लिए तैयार है, और साथ ही क्या है, भगवान कृष्ण ये वो है व्यक्ति जो कि अर्जुन के सखा है। वो जो उसका जो एक समष्टि रूप था, जो उनका एक विराट रूप था, उस विराट रूप से हमने अपने आप को हटा लिया। जबकि हमने अभी पीछे 8वें अध्याय में क्या पढ़ा है कि सारी सृष्टि जो है वो जिस अव्यक्त से उत्पन्न होती है और जो जिस अव्यक्त में समा जाती है, वो सनातन अव्यक्त कौन है? वो सनातन अव्यक्त में रहस्य जो है, वो रहस्य भगवान के स्वरूप को समक्ष रखते हुए, और इन सब तो भगवान जानते हैं क्योंकि वो आदि भी हैं और अंत के बाद में भी। हम ये भी कह सकते हैं कि वो आदि से पूर्व हैं और अंत के बाद में भी हैं। इसलिए वो क्या कर रहे हैं? वो इस रहस्य को, तो ये कैसा है?
कहते हैं ये पवित्र है। पवित्र का अर्थ क्या है? पवित्र का अर्थ ये है कि जो इसको जान लेता है उसमें से समस्त दोषों की निवृत्ति हो जाती है। समस्त दोषों की निवृत्ति हो जाती है। दोषों की निवृत्ति होने का अर्थ है कि ये जो दोष हैं आपके भीतर, कौन कौन से? मल, विक्षेप और आवरण। ये जो आपके भीतर जो गुण त्रय हैं, तीन जो गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन्हीं के कारण तो सारी गड़बड़ है। वो कहते हैं ये इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि इसके सानिध्य में जो भी आता है, इसका स्पर्श जो भी करता है, ये उसको भी क्या कर देता है। अभी जैसे मैं कल भी आपसे कह रहा था, अभी हमने गुरु पूर्णिमा मनाई और आप लोगों ने एक बड़ा सुंदर कहीं से दोहा सुना होगा, और उस दोहे में क्या कहा है? कहते हैं पारस में और गुरु में बहुत अंतर होता है। पारस में और गुरु में बहुत अंतर होता है। कहते हैं भाई क्या अंतर होता है? पारस में और गुरु में क्या अंतर होता है? कहते हैं पारस तो जो लोहा है, उस लोहे को क्या बनाता है? सोना बनाता है। करता तो वो भी है, श्रेष्ठ बना देता है। ये बात तो मान ली कि वो क्या करता है? लोहे को सोना सोना बना देता है, कीमती बना देता है। लेकिन कहते हैं कि तब भी, उसके बावजूद भी जो है वो क्या है? पारस जो है वो अपने जैसा नहीं बनाता, लेकिन गुरु क्या करते हैं? गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं। इसका मतलब गुरु ऐसे पारस की तरह हैं जो लोहे को सोना नहीं बनाते, बल्कि लोहे को क्या बना देते हैं? पारस बना देते हैं, जो उसके सानिध्य में है। तो ये जो ज्ञान है, जो ज्ञान भगवान अब आगे जाके देना चाह रहे हैं या देने जा रहे हैं, वो कैसा है? वो पवित्र है। इदम पवित्रम, ये पवित्र है, और उत्तमम, ये श्रेष्ठ है। ये श्रेष्ठ है। फिर वो आप वही लगा लीजिए, जब आप श्रेष्ठ वस्तुओं के पास में पहुंचते हैं, जब श्रेष्ठ के आप पास में पहुंचते हैं तो क्या होता है? कहते हैं जब आप श्रेष्ठ के पास पहुंचते हैं तो आप भी श्रेष्ठ हो जाते हैं। जब आप उत्तम के पास पहुंचते हैं तो आप भी उत्तम हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति इस ज्ञान को अपने जीवन के आचरण में लाता है, वो क्या होता है? कहते हैं वो पवित्र हो जाता है, अर्थात निर्दोष हो जाता है, और उत्तमम और उत्तम हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है। और साथ ही प्रत्यक्षावगमम। प्रत्यक्षावगमम का अर्थ क्या है? कहते हैं कि इसके लिए बाद में, मरने के बाद में कोई आपको फल की प्राप्ति होगी, उसकी जरूरत नहीं। प्रत्यक्षावगमम का अर्थ आप लगा लीजिए, स्वामी राम ने एक जगह पर एक शब्द का प्रयोग किया है, और वो शब्द क्या है? वो है नगद धर्म। सुना होगा आपने, वो है नगद धर्म। नगद धर्म का अर्थ क्या है? नगद धर्म का अर्थ यह है कि जैसे ही आप करना, अब बाद में आपको समय की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। आपको इस चीज की इंतजार नहीं करनी है कि आज आप पुण्य करेंगे तो वो पुण्य जो है वो फलित कई वर्षों के बाद में। आपको इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्षावगमम कहते हैं जैसे ही आप उसको करना शुरू करते हैं, जैसे ही आप इसको जान जाते हैं, और जैसे ही आप इसको अपने जीवन के आचरण के साथ जोड़ते हैं, तो उसका जो फल है वो आपको तत्काल मिलना शुरू हो जाता है। ये बिल्कुल आप ऐसे समझ लीजिए, किसी जमाने में हम लोग बोलते थे गुस्सा नहीं करना चाहिए, नुकसान होता है। गुस्सा अगर आप करते हैं तो नुकसान होता है। लोभ यदि आप करते हैं तो नुकसान होता है। तो हम क्या सोचते थे, नुकसान कब होता है? हमें उस समय वो कंसेप्ट समझ में नहीं था। जिस समय आप क्रोध करते हैं तो नुकसान होता है, हानि होती है। वो कहते हैं जैसे ही आप क्रोध करना शुरू करते हैं, जैसे ही आपके शरीर की उत्तेजना बढ़ती है, जैसे ही आपका शरीर किसी भी वेग के, संवेग के चक्कर में आता है, तो होता क्या है? आपकी बॉडी की केमिस्ट्री बदलनी शुरू हो जाती है। आप प्रसन्न होते हैं तो भी बॉडी की केमिस्ट्री बदलती है। जिस समय आप कोई शुभ कार्य करते हैं जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, तब भी आपकी जो बॉडी की केमिस्ट्री है वो बदलती है।
और ये जो केमिस्ट्री का बदलना है, ये क्या है? कहते हैं तत्काल बदलती है, और जब तत्काल बदलती है तो आपको फल कहाँ मिला? वो जो दिखाई देगा वो हो सकता है बाद का हो, लेकिन फल तो आपको तभी मिलना शुरू। एक होता है ना कि आपको एक मेडिसिन दी जाती, आपको एक कैप्सूल दिया जाता है या कोई मेडिसिन दी जाती है, तो वो कहते हैं जी 5 मिनट के बाद में ये आपके ऊपर असर करना शुरू कर। आपने दवाई खाई तो 2 या 4 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद उसने असर करना शुरू किया। लेकिन जब उसी दवा को इंजेक्ट किया जाता है आपके ब्लड के अंदर सीधा, तो क्या होता है? जैसे ही वो आपके ब्लड में जाती है वो अपना काम करना शुरू कर देती है। प्रत्यक्षावगमम, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो इसका जो फल है वो प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष नहीं। कभी होगा ऐसी बात नहीं है। जैसे ही आप करना शुरू करते हैं वैसे ही इसका फल आपको मिलना शुरू हो जाता है। और साथ ही भगवान कहते हैं धर्म्यम, ये धर्म पूर्वक किया गया। ये जो मैं तुमको बता रहा हूं ये शास्त्र विरुद्ध नहीं है, ना तो शास्त्र के विरुद्ध है और ना कोई ऐसी चीज है जो आप इसको प्रकृति में नहीं देखते। देखिए, धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का अर्थ होता है जिससे अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि। अभ्युदय और निश्रेयस का मतलब होता है जिससे इस लोक में, अर्थात जहां पर अभी आप जी रहे हैं, वहां पर भी आपको सुख की प्राप्ति हो, वहां पर भी आपकी चिंताओं की मुक्ति हो, वहां पर भी आपके जीवन से विषाद चला जाए, वहां भी आपके जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य आदि की उपलब्धि हो, जिसको हम लौकिक या सांसारिक उपलब्धि बोलते हैं, वो भी हो। और कहते हैं मृत्यु के बाद, जिस समय आप अपने शरीर का परित्याग करते हैं, उसके बाद में भी आपको क्या हो? तो कहते हैं निश्रेयस की प्राप्ति। अर्थात यदि आप कामना पूर्वक उसको कर रहे हैं तो आपको शुभ लोगों की प्राप्ति होगी, और यदि आप निष्काम भाव से कर रहे हैं धर्म का आचरण, तो क्या होगा? आपका अंतःकरण शुद्ध होगा और निश्रेयस अर्थात मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होगी, आपको श्रेय की प्राप्ति होगी, आपके जीवन में कल्याण होगा। इसको बोलते हैं धर्म। और दूसरी तरफ वो कहते हैं धर्म की जितनी भी व्यवस्था है, स्वामी राम ने तो इस बात को, उनकी एक एक पुस्तक है जिसमें लेक्चर है धर्म तत्व, उस धर्म तत्व को जब आप पढ़ेंगे तो स्वामी जी ने तो यहाँ तक सिद्ध किया है कि जिसको आप स्पिरिचुअल लॉज बोलते हैं, स्पिरिचुअल लॉज क्या है? वो कहते हैं ये जो संसार है, जो प्रकृति है, उस प्रकृति में जो कुछ घटित हो रहा है, जिन नियमों के कारण ये प्रकृति चल रही है, ये संसार चल रहा है, ये विश्व चल रहा है, वही जिस समय व्यक्ति के जीवन के साथ जुड़ जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कहते हैं उसको बोलते हैं ये लॉ ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, अर्थात स्पिरिचुअल लॉज, वही धर्म है। जिस समय गति रुक जाती है किसी भी चीज की तो वो सड़ना शुरू हो जाता है, प्रकृति में है ना। जिस समय किसी भी चीज की गति रुक जाती है उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम बोल देते हैं मर गया। और जब मर गया तो वो क्या करता है? अपने आप को रूपांतरित करता है। आपके पास में कोई फल है ना, वो फल आपके पास रखा हुआ है, आप नहीं खाते। आप देखिए, आजकल तो आम है आपके पास, आम को जरा आप रख लीजिए और मत खाइए, और उसके बाद में उसका परिवर्तन आप देखिए कैसे वो रूपांतरित होता है। पहले कुछ भी नहीं था, कोई नहीं, और उसके बाद में क्या होता है? कुछ टाइम के बाद कहाँ से आए वो उसके अंदर? वो जो कीड़े होते हैं वो कीड़े कहाँ से आए? वो उसी के अंदर उत्पन्न हो, रूपांतरण उसका शुरू हो गया। और वो धीरे धीरे, यदि आप उसको मिट्टी में डाल देते हैं, पृथ्वी तत्व के साथ जोड़ देते हैं, तो आप उसमें देखेंगे। और आपको अगर विश्वास ना हो तो आप किसी ऐसी जगह जाकर वहाँ ना करें, लेकिन मैंने अनुभव किया, देखा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारा शरीर है, ये शरीर भी जिस समय मृत हो जाता है, मर जाता है, तो कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है। मैं एक बार मोर्चरी गया था, किसी काम से जाना पड़ा था,
वहां पर मैंने देखा एक दिन पहले जो डेथ बॉडीज को लाया गया था वहां से, वो ठीक ठाक थी बिल्कुल, एक यंग कोई था। उसकी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन उसकी जो डेथ बॉडी वहां रखी थी, अगले दिन जिस समय हम सुबह गए हैं तो देखा नहीं जा रहा था। वो कहाँ से आ गए, उसके शरीर के अंदर वो जो परिवर्तन हुआ, वो जो ढलना शुरू हुआ, वो कहाँ से हुआ। तो कहते हैं ये क्या चीज है, जिस समय आप लॉस को देखते हैं, प्रकृति में जो सिद्धांत है उनको जब आप देखते हैं, तो आपको वही लॉस आपको जीवन में दिखाई। जब आप सारी चीजों को लोगों में बांटना शुरू करते हैं, तो स्वामी राम कहते हैं जब आप बांटते हैं, जब आप बांटते हैं तो आपका हृदय कैसा होता है, आपका हृदय सफेद होता है। क्यों सफेद होता है, इसलिए सफेद होता है, इसलिए श्वेत होता है, इसलिए व्हाइट होता है। क्यों? क्योंकि जब सूर्य की तरंगें सारी की सारी वापस चली जाती हैं, वहां पर कुछ भी नहीं रुकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वह जो रंग है वो सफेद हो जाता है। और जिस समय वो सारा का सारा रंग उस वस्तु के द्वारा शोषित कर लिया जाता है, सारे रंग शोषित कर लिए जाते हैं, सारे रंग जिस समय वहां पर उसके द्वारा अपने आप में समा लिए जाते हैं, तो उसको हम काला रंग बोलते हैं। इसका मतलब आपका हृदय कालिमा युक्त कब होता है, जिस समय आप अपने स्वार्थ में जीना शुरू कर देते हैं, जिस समय आपका जो सेंटर पॉइंट है वो क्या होता है जीवन का, आप स्वयं होते हैं। तो ये जो लॉज हैं, जिसको हम प्रकृति का नियम बोलते हैं, स्वामी राम ने इस चीज को पहली बार, इसको स्पिरिचुअल लॉज को नेचर के साथ में जोड़कर दिया। ये जो जिस समय उनकी एक पुस्तक है विश्वानुभूति, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अरे प्रकृति तो हम बोलते हैं कि जी हम सब एक है, हम सब एक है। वो कहते हैं प्रकृति में आप जाके देखिए तो ये चीज सहज रूप से सिद्ध होती है। आपको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, कहते हैं वृक्षों से मिलती है। वृक्षों को जीवन किससे मिलता है, कहते हैं वो आपसे मिलता है। एक सर्कल बन गया ना। ये जो सर्कल है, इस सर्कल को जिस दिन आप अनुभव कर लेते हैं कि हम सारे के सारे एक दूसरे के साथ में मिले हुए, ये है स्पिरिचुअल लॉ। तो यहाँ भगवान कहते हैं धर्म्यम, ये धर्म युक्त है, शास्त्र युक्त। मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं जो धर्म के विरुद्ध हो, शास्त्र के विरुद्ध। हमारे यहाँ जो है वो इस बात को, आगम को सबसे बड़ा प्रमाण माना गया, शास्त्र को सबसे बड़ा प्रमाण माना गया। ये बात सही है कि अभी हमारी बुद्धि में हो सकता है वो चीज ना आ रही हो, उसकी सार्थकता हमको समझ में ना आ रही हो, हमको ये लगता हो कि अरे ये तो बेकार की बात है। लेकिन शास्त्र में जिस चीज की चर्चा है, वो जिनके द्वारा की गई है, उन्होंने निष्पक्ष भाव से की है, उनका किसी भी चीज के प्रति किसी भी प्रकार का कोई पूर्वाग्रह नहीं था। इसलिए यहाँ पर वो कहते हैं एक तो धर्म्याम और दूसरा सुसुखम कर दो, उसको बड़े सुखपूर्वक किया जा सकता है। ये जो साधन है ये किस प्रकार का है, सुसुखम। ये जो राज विद्या राजगुह्यम, जो मैं तुझको बता रहा हूँ, राज विद्या अर्थात अध्यात्म विद्या, सुसुखम, ये बड़ी सरल है, बड़ी सुगम है। आपको क्या समझाया जाता है, आजकल जो चारों तरफ चल रहा है वो क्या चल रहा है, सबसे मुश्किल है। वेदांत का नाम सुनते ही लोग जो है वो कहते हैं बड़ा कठिन है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके मन में अगर पहले से किसी चीज को बिठा दिया जाए कि ये चीज बड़ी कठिन है, तो वो कठिन हो जाती है। और अगर वो चीज कह दी जाए कि सरल है तो सरल हो जाती है। हाँ, इसके ऊपर कई एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं कि दो बच्चों के ग्रुप्स को अलग अलग बैठाया गया और एक को कहा गया कि अब जो हम तुमको क्वेश्चंस देने के लिए जा रहे हैं बड़े कठिन है, इसका उत्तर देना बड़ा मुश्किल होता है। और जिस समय वो जो जो भी बच्चे थे उनमें से जो है मुश्किल से 10% बच्चे वो जो सवाल था उस सवाल का उत्तर दे पाए, क्योंकि पहले से ही आपके दिमाग में बैठा दिया गया कि बहुत कठिन है। और जो दूसरा ग्रुप था उसको भी वही सवाल दिए गए
और उनको कहा गया बहुत सरल है, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है, उसका रिजल्ट जो सामने आया वो सच में बड़ा क्या था, सुगम। हमारे दिमाग में बिठा दिया गया कि वेदांत बहुत कठिन, वेदांत जो है वो बहुत कठिन है। कौन सा मार्ग सरल है वो मैं बोल नहीं रहा हूँ, आप अपने आप समझ जाइए कि वो कौन सा मार्ग सरल है। लेकिन वो जो है वो आपको सरल लगना शुरू हो गया है, लेकिन आपका जो स्वभाव है, आपकी जो प्रकृति है, वो प्रकृति कैसी है? भाव पक्ष प्रधान है? नहीं। आप क्या भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा या आस्था लेवल की रखते हैं जो भक्ति के लिए आवश्यक है? नहीं रखते। आपके पास में वहां पर भी रीजनिंग चाहिए होती है, वहां पर आपकी बुद्धि चाहिए। अभी जो हमारी स्थिति है, एक जो सामान्य व्यक्ति है, उसकी बुद्धि कहाँ पर स्थित है? तो कहते हैं वो रीजनिंग पर स्थित है, वो हर चीज में रीजन ढूंढता है, वो हर चीज पे लाभ ढूंढता है। और जो हर चीज पे लाभ ढूंढने वाला है, जिसको श्रीमद् भगवत गीता में व्यवसायत्मिका बुद्धि कहा गया, ऐसी जो बुद्धि है, उस बुद्धि को हम उसके तरीके से हम टैकल नहीं करते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, हम उसको गलत ट्रैक पर ले जाने की कोशिश करते हैं। यही परिणाम, इसी का परिणाम है कि इतनी सारी जगह पर भीड़ होने के बावजूद भी कहीं पर हृदय का परिवर्तन आपको नहीं दिखाई देता। बहुत सारे लोग, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो बहुत यात्राएं करते हैं, जो भगवान के बहुत दर्शन करते हैं। अगर हम कहें उनको तो हर हफ्ते या हर 10 दिन के बाद में वो लोग वृंदावन जाते हैं, है ना? लेकिन उनका अगर आप जीवन देखेंगे तो जीवन में कहीं परिवर्तन नहीं। क्यों? क्योंकि वो आचरण कुछ और कर रहे हैं, और उनका जो स्वभाव है, उनकी जो प्रकृति है, वो कुछ और है। जिस समय आप गलत चयन करते हैं, जिस समय आप अपने स्वभाव के विपरीत किसी चीज को चुनते हैं, तो वो आपके लिए मुश्किल होती है। लेकिन जब आप अपने स्वभाव के अनुसार किसी चीज को चुनते हैं, तो क्या होता है, तब वो आपके लिए सरल हो जाती है। तो सुसुखम, वो कहते हैं, ये जो जिस राज विद्या की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो अध्यात्म विद्या है, ये अध्यात्म विद्या क्या है? कहते हैं सुसुखम, सुखपूर्वक। इसका इसकी जो साधना है, बड़े सुखपूर्वक की जा सकती है। आपने अभी तक, है ना, दूसरे अध्याय से लेकर और अभी तक 8वें अध्याय तक जो कुछ सुना है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि उसमें जो रीजनिंग वाला पोर्शन है, जो तर्क वाला पोर्शन है, वो आपको ज्यादा प्रभावित करता हो? इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं अभी भी हम किस चीज का प्रयोग कर रहे हैं? बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, रीजनिंग का प्रयोग कर रहे हैं। हमको रीजन चाहिए, और जब हम बात तो हम रीजन की कर रहे हैं, अब श्रद्धा वाला जो पक्ष है, वहां पर अगर आप रीजन ढूंढेंगे, तो वो श्रद्धा का पक्ष अर्थात भक्ति का स्वरूप नहीं रह जाएगा। वो कौन सा स्वरूप आ जाएगा? वो एक सामान्य साधक जो अभी बुद्धि पर आश्रित है, उसके ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ भगवान ने कहा सुसुखम कर्तुम, ये जो है सुगम है। किसके लिए सुगम है? किसके लिए सुगम है? वो मैंने एक सुना है एक जगह कि एक व्यक्ति था, वो जो भैंसा होता है ना, भैंसा पूरा विकसित, उसको उठा लिया करता था, उसके नीचे घुसता था और उसको कंधे पे उठा लेता था। लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था कि भाई ये कैसे करता है। तो उसको बताया गया कि भाई ये जब से पैदा हुआ है ना, ये जिन कटड़ा कहते ने, वो कट उसको रोज उठाया करता था। अब रोज जब उठाता था तो उसकी प्रैक्टिस, और रोज रोज जो उसका वजन बढ़ने वाला है, उसी के साथ में जो उसकी स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ भी बढ़ती गई और उसने उसको उठाना शुरू कर दिया। जिस समय आप रोज रोज का अभ्यास करते हैं, जिस चीज का आप अभ्यास करते हैं, जो चीज आपके बॉडी के अंदर, है ना, चली जाती है, जो चीज आपके मस्तिष्क के अंदर चली जाती है, वो आपके लिए सरल हो जाती है, वो आपका स्वभाव बन जाती है। इसलिए भगवान ने कहा कि प्रत्येक का स्वभाव क्या है, वास्तविक स्वभाव क्या है? तो कहते हैं अध्यात्म। आपने पढ़ा ना, स्वभावोध्यात्म मुच्यते।
ठीक है। अध्यात्म का अर्थ क्या है? जो आपका स्वभाव है। तो आपके लिए आपका जब स्वभाव जो है वो सुगम कार्य कर देता है किसी भी चीज को, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अध्यात्म जो है, अध्यात्म की जो साधना है वो कैसी है? कहते हैं सुगम है। उसको आप सुगम ही समझिएगा, सरल है, वो कठिन नहीं है। तो आपको भी मैं एक संदेश देना चाहता हूँ इसी माध्यम से कि जो वेदांत है, उस वेदांत में क्योंकि तीन पक्ष हैं, एक कर्म का पक्ष है, एक भाव का पक्ष है, और एक क्या है? ज्ञान का पक्ष है। तीनों है, तीनों का सम्मिश्रण है, तीनों का संतुलन है। इसलिए क्या है? सबसे सरल उपाय, एक्सट्रीम नहीं है वो आपको तीनों संभावनाएं देता है। आप में यदि कर्म की प्रधानता है तो आप कर्म करिए, उस मार्ग से आप आगे बढ़िए। यदि आप में भाव की प्रधानता है तो आप उपासना के माध्यम से आगे बढ़िए। और जिस समय आप में तर्क की प्रधानता है, आप में जिज्ञासा है, आप में क्यूरियोसिटी है, आप किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते, ऐसी स्थिति में आपके लिए ज्ञान का मार्ग है। तब आप शुष्क, आपको लगता है शुष्क है, ठीक है, लेकिन आप उससे, जैसे आप किसी को पेंटिंग बनाते हुए देखिए, आपने अगर कभी किसी को पेंटिंग बनाते हुए देखा हो तो आपको क्या लगता है? आपको कैसा महसूस होता है? आपको लगता है यार की चक्कर है यार, रोज कमरे में बढ़ जाता है ते और उसके ऊपर बैठ के रंग लेकर और अपना उसके ऊपर लगा रहता है, कितना बोरिंग काम है। लेकिन जरा उस आर्टिस्ट से पूछिए, उस चित्रकार से पूछिए कि वो जिस समय उन रंगों को देखता है तो वो किस रस में चला जाता है, किस प्रेम में चला जाता है, किस भाव में चला जाता है, उसको वो चीज शुष्क नहीं लगती, है ना। ऐसे ही आपने देखा होगा कि जो मूर्तिकार होता है, जब मूर्तिकार मूर्ति को, जयपुर अगर आप कभी जाएं तो बड़ा बोरिंग सा काम है, छेनी और हथौड़ी लेकर और वो जो तराश रहे हैं, वो बड़ा बोरिंग काम लगता है हम लोगों को। लेकिन जरा आप उनसे पूछ कर देखिए, जब आप उनसे पूछेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे वो मूर्ति को तराशते समय मूर्ति से बात करते हैं। वो मूर्ति जो है वो उनके लिए सजीव है, वो जो पत्थर है वो पत्थर नहीं है, वो सजीव है, और उसके साथ वो बातचीत करते हैं। बस ऐसे ही समझ लीजिए, जिसको आप ज्ञान का मार्ग बोलते हैं, जिसको आप बहुत शुष्क बोलते हैं, जिस समय आप उसके योग्य बनकर वहां पर पहुंचते हैं तो वो आपको अत्यंत अमृतमय रस देता है। तो योग्यता के ऊपर बात है, अधिकारी के ऊपर बात है। और वेदांत में तीनों पक्ष हैं, यहाँ पर एक्सट्रीम नहीं है, यहाँ पर सिर्फ कर्म की चर्चा नहीं है, सिर्फ आप सेवा करें इतना नहीं है। वो कहते नहीं, सेवा करने के बाद अगला स्टेप भी है और उससे आगे भी स्टेप है। बाकी जी जो साधनाएं हैं, उन साधनाओं में आप सीमित हो जाते हैं। उसके अंदर आपकी जो आंतरिक, जिसको हम आध्यात्मिक उन्नति बोलते हैं, उस आध्यात्मिक बाहरी जो कलेवर है उसी से लेना होता है। तो वेदांत जो है वो कठिन नहीं है, ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। वेदांत जैसी सरल चीज क्यों? क्योंकि वो आपके स्वभाव के बहुत पास है। तो ये हुआ प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम और अव्ययम। कहते हैं एक बात और भी है, कहते हैं ये अव्यय है। अव्यय का अर्थ क्या है? अव्यय का अर्थ, ये जो ज्ञान है ये क्या कहा जाता है? इसको अव्यय कहा जाता है। ज्ञान कभी घटता नहीं है, बल्कि उल्टा काम है। जितना आप इसको बांटते हैं, जितना आप इसको बांटते हैं, जितना आप लोगों को सिखाने का प्रयास करते हैं, जितना आप लोगों में इस चीज को लेकर जाते हैं, होता क्या है? ये जो है उतना ही बढ़ता है। मैं आपसे बार बार यही बात कहता हूं कि ये जो 14 महीने हम लोगों ने इस स्वाध्याय को किया है, बड़ी अच्छी बात है। अगर लोगों को उसका लाभ हुआ तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं जब व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन को देखता हूँ, अपने कंसेप्ट को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैंने इस 14 महीने के अंदर बहुत कुछ नया सीखा है। मैंने अपने आप को बहुत तराशा है, अपनी जो जानकारी थी उस जानकारी को बहुत तराशा है। बहुत कुछ ऐसा था जो शायद पहले उतना स्पष्ट नहीं था। पढ़ा तो था, कोर्स में था,
तब भी पढ़ा, है ना, और उसके बाद में फिर बाद में भी पढ़ा। लेकिन ये जो टाइम गुजरा है, इस समय में अपने आप को तराशने का बहुत मौका मिला, और बहुत सारी चीजें ऐसी जो थी, जो सामान्य रूप में पकड़ में नहीं आती थी, अपनी खामियां, अपनी कमियां, वो भी हमारे सामने निकल कर आई, और प्रयास किया गया कि उन खामियों को या उन कमियों को हटाया जाए। तो ये जो है अव्ययम, ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान को आप जितना बांट, इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि जितने भी लोग साथ में जुड़े हुए हैं, जब भी कोई आए, परसों हम लोग गए थे शक्ति दीदी के यहाँ, तो वहां पर भी यही बात चली कि सागर साहब जो थे, उनके उनके साथ में वो दीदी बता रही थी कि लोग बोलते थे, जो उनके परिवार के लोग थे, चाहे वो फैमिली का एक गैदरिंग होती थी या कोई भी, वो श्रीमद् भगवत गीता की ही चर्चा करते थे सबके साथ। तो लोग कहते थे कि आप ये का जहां पर भी जाते हैं, इसी की चर्चा करते हैं, तो वो कहते थे जो मेरे पास में है मैं तो वही। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि हमको भी, हमारे जीवन में भी क्या होना चाहिए, ये जो इसको बांटने की बात, हम भी कोशिश क्या करें, हम भी कोशिश करें, हम, हमारी जो सहेलियां हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, जिनकी थोड़ी सी भी इंटरेस्ट है, उनके भीतर इस चीज को जो है वो जागृत करने का हम प्रयास करें। ठीक है, तो अव्ययम इस दृष्टि से ये क्या है? अव्ययम, इसका व्यय नहीं होता है, इसका व्यय नहीं होता है। अब श्लोक नंबर जो 3 है, इसमें भगवान ने एक बड़ी विलक्षण बात कही। आपने बहुत एक कोट सुना होगा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। ये इसमें जो पूरा श्लोक अगर ना भी तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इसको आप कई बार सुनते हैं। ज्ञान की प्राप्ति किसको होती है? जिसके मन में श्रद्धा हो, और श्रद्धा को लेकर हमारे मन में तरह तरह के प्रश्न होते हैं। उसका कारण क्या है कि श्रद्धा को समाज में लोगों ने बड़े गलत तरीके से प्रस्तुत किया। उसकी जो धारा थी वो गलत, जिसको बाद में फिर लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया? अंधश्रद्धा कह दिया, है ना, अंधश्रद्धा कहना शुरू कर दिया। लेकिन जिसको आप अंधश्रद्धा बोलते हैं, उसमें और जो श्रद्धा है, उसमें बहुत बड़ा स्पष्ट सा अंतर है। वो कहते हैं कि ये जो जो जिसकी मैंने चर्चा की है, भगवान कह रहे हैं, इसको कौन प्राप्त करता है? इसको कौन प्राप्त करता है? ये जो राज विद्या या राजगुह्य जो मैंने बताया, मेरा जो जो गुह्य से गुह्य रहस्यमय जो जो बात है, अर्थात अध्यात्म का जो रहस्य है, उस अध्यात्म के रहस्य को कौन व्यक्ति समझता है? कौन समझता है? कहते हैं वही व्यक्ति समझता है जिसमें श्रद्धा है। देखिए, मानना होता है ना, मानना। आप मैथमेटिक्स में जिस समय बढ़ते हैं आगे, तो क्या होता है, उसको बोलते हैं अगर ऐसा मान ले तो ये है, ऐसा मान ले तो ये है, ऐसा मान ले तो ये। और जिस समय आप मानते चले जाते हैं एक सिस्टम से, तो उसका परिणाम क्या होता है? आपको सही जो आंसर है, आपको जो सही समाधान है, वो आपको प्राप्त हो जाता है, जिसको हमारे यहाँ विज्ञान के अंदर शायद हाइपोथेसिस बोलते हैं, परिकल्पना, सकारात्मक सोच। ये जो श्रद्धा है, ये सकारात्मक सोच, ऐसा होगा ही। ये जो सामने जो व्यक्ति मुझको बोल रहा है, मेरा जो टीचर मुझको समझा रहा है, ये झूठ नहीं बोल सकता, ये असत्य भाषण नहीं कर सकता। ये जो सकारात्मक सोच है, उस सकारात्मक सोच को जिस समय आप लेकर चलते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं? श्रद्धा। अब भगवान इस तीसरे श्लोक में एक बात बड़ी स्पष्ट कर देते हैं। श्रद्धा और अश्रद्धा ये दो चीजें हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक
इसको करता है तो उसका क्या होता है, और जो जिस व्यक्ति के मन में श्रद्धा नहीं है उसकी गति क्या, श्रद्धावान की गति क्या है और अश्रद्धावान की गति क्या है, इसको भगवान यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। वो कहते हैं जिस व्यक्ति में श्रद्धा का अभाव है, अश्रद्धाना पुरुषा, जो अश्रद्धा है, जिनमें अश्रद्धा है, अर्थात अश्रद्धा का अर्थ हुआ जिनमें श्रद्धा नहीं है, जिनमें श्रद्धा का अभाव है। धर्मस्यास्य परंतप, हे परंतप, परंतप का जो संबोधन है वो अर्जुन के लिए, अर्जुन के लिए परंतप, दूसरों को तपाने वाले। दूसरों को तपाने वाले का अर्थ क्या है, हम लोग आमतौर पे दूसरों के तपाए जाने पर खुद तप जाते हैं, लेकिन जो दूसरों को तपाता है, दूसरों को तपाने का मतलब दूसरों को दुख देने से नहीं है, बल्कि जो ये जिसको बोलते हैं ना कि जो बाहर की जो चीजें हैं जो आपको बहुत परेशान करती हैं वो थक जाती है, और जब वो थक जाती हैं, ऐसा जो व्यक्ति है जो उनको थका दे उसको क्या बोलते हैं, कहते हैं उसको बोलते हैं परंतप। ऐसा जो परंतप है अर्जुन, वो क्या है, कहते हैं अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य अप्राप्य, अप्राप्य माम। वो कहते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है वो अप्राप्य माम, मुझको प्राप्त नहीं करता, मुझको प्राप्त न करता हुआ अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। वो कहते हैं ये जो मृत्यु रूपी जो संसार है, मृत्यु संसार का अर्थ क्या है, मृत्यु रूपी जो संसार है, ऊपर उनका अव्ययम, नीचे वो कह रहे हैं ये जो मृत्यु संसार व्यय जिसका होता है। मृत्यु का मतलब क्या है, मृत्यु का मतलब होता है कि जन्म के बाद में जब व्यय होना शुरू हो जाता है, जिसको बोलते हैं ना घटना शुरू हो जाता है। हम जो ग्राफ है, अगर हम 100 ईयर्स का अपने आप को मानकर चलते हैं तो हम क्या करते हैं, 50 वर्ष तक तो हम ऊपर जाते हैं, और ऊपर जाने के बाद में जब 45 ईयर्स हो जाते हैं या 40 ईयर्स होते हैं तो हमको डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि अब आपको अपने खान पान का भाई विशेष ध्यान रखना है। अभी हम लोग पीछे जब थे, ये जो दौर गुजर रहा है अभी भी गुजर रहा है, तो आपको क्या कहा जाता है कि भाई बाकी की बात छोड़ो, लेकिन अगर आप 45 या 50 ईयर्स से ऊपर चले गए तो आप अपना जरा ज्यादा ध्यान रखो, 60 के बाद में तो आप अपना और ध्यान रखो। क्यों, क्योंकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो नॉर्मली वीक होना शुरू हो जाता है। आपके जो सेल्स जो बनते और बिगड़ते थे, तो बिगड़ तो जाते हैं लेकिन बिगड़ने तेजी से होते हैं और बनते जरा मुश्किल से हैं, तो इसलिए आप अपना ध्यान रखिए। इसका मतलब क्या हुआ कि वह जो ग्राफ है वो अब नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये जो मृत्यु संसार वर्तमनि, वो कहते हैं ऐसा जो व्यक्ति है वो क्या होता है, मुझको प्राप्त नहीं करता। मुझको प्राप्त वही कर सकता है जिसमें श्रद्धा है, मुझको प्राप्त वही कर सकता है जिसकी किसमें श्रद्धा है। ये जो मैं अभी कह रहा हूँ, यहाँ तो गुरु की बात तो आप छोड़िए या किसी व्यक्ति की बात तो आप